देखें, मौला हुसैन अभी 3 से 4 साल के बच्चे हैं। उस उम्र में मौला हुसैन की शान क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना जिब्रील अमीन मुख्तलिफ शक्लों में आते, अपने अस्ल हुस्न के साथ आते, तो उस वक्त उनको कोई नहीं देख सकता था। लेकिन जब वो बशरी लिबास में आते तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। एक दिन आकाए करीम की बारगाह में हजरत जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल में आए और आने के बाद सरकार की बारगाह में बैठ गए। बैठने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला हुसैन तशरीफ लाए। दहिया जब भी आते थे मौला हुसैन के लिए, मौला हसन के लिए कुछ ना कुछ फ्रूट लेकर के, तोहफा लेकर आते थे। मौला हुसैन ने देखा कि दहिया कल्बी की शक्ल है, नाना की गोद से उछले और दहिया की गोद में जा पहुंचे। लेकिन वो दहिया तो न थे, वो तो जिब्रील थे। आकाए करीम उनको समेटने लगे, क्योंकि हुसैन जिब्रील जो दहिया की शक्ल में आए थे उनकी दाढ़ी में हाथ डालने लगे, उंगलियां डालने लगे और उसके बाद उनकी जेब टटोलने लगे। आज कोई मेवा, आज कोई फल, और उनकी जेब में हाथ डालने लगे, उनके दामन में हाथ डालने लगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुसैन को समेटने की कोशिश की, जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। ये रिवायत जामिउल मौजज़ात के हवाले से साहिब रौदत शुहदा लिखते हैं कि मौला हुसैन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुसैन को आप मना न करें, इसलिए कि ये वो हुसैन है। तवज्जो फरमाएं, ये वो हुसैन है कि जब ये झूले में होते हैं और रोने लगते हैं तो मेरा अल्लाह मुझसे कहता है, जिब्रील सिदरा छोड़ और जाकर हुसैन का झूला झूला, हुसैन का झूला झूला। जिसको झूला झुलाने के लिए सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन आता है, वो हुसैन है कोई ऐसा माई का लाल जिसके लिए कोई ज़ईफ रिवायत भी मिलती हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान किया, कोई मरफू रिवायत, कोई मक्तू रिवायत, कोई मौकूफ रिवायत है, कोई रिवायत जिसके मुतालिक कि वो जिब्रील झूला झुलाने आए। और सिर्फ जिब्रील, एक हदीस में कितने निकात थे। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हुसैन रोने लगते हैं तो अल्लाह मुझसे कहता है, जा और झूला झूला। लेकिन जब हुसैन की अम्मी हुसैन को दूध पिलाने लगती थी और उसका काम चक्की चलाने का रुक जाता था, तो मेरा अल्लाह मुझसे कहता था, जिब्रील जा करके फातिमा की चक्की चला। जितनी देर तक तू चक्की चलाएगा उतनी देर तक हुसैन अपनी माँ की गोद में रहेगा। हुसैन को माँ की गोद में देर तक रखने के लिए जिब्रील को चक्की पर लगा दिया गया। ये जिब्रील का काम चक्की चलाना है। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जिनके बारे में कुरान ये कहता है, और उन्होंने अपनी फजीलत इसी पर तो बयान की। हम तस्बीह करते हैं, हम्द करते हैं, बाकी बयान करते हैं। इसका काम चक्की चलाना है। अरे चक्की तो अपनी जगह, देखो मेरा हुसैन क्या है। हुसैन अगर मैदान में पहलवान बनकर आ जाए, हुसैन अगर मैदान में पहलवान बनकर आ जाए, तो जिब्रील भी तस्बीह और मुसल्ला छोड़ करके फिर उस कुश्ती को डील करने के लिए, उस कुश्ती को सहारा देने के लिए तशरीफ लाता है। फरिश्ते का काम तो इबादत है। कुश्तियां देखना फरिश्ते का काम है, कुश्तियां लड़ना लड़ाना फरिश्ते का काम है। तो पता चलेगा तुमने इबादतों को महदूद किया है। इबादत क्या है? आले मोहम्मद पर जो कुछ कुर्बान कर दे उसी का नाम इबादत है। क्या वो मशहूर सा वाकया नहीं जिसको मैं अपने अंदाज में पेश करना चाहता हूं? एक दिन मौला हसन मौला हुसैन कुश्ती लड़ रहे और लड़ाने वाले मेरे रसूल हैं। ये कुश्ती तुम्हारी तरह नहीं जो तुम्हारे यहां कुश्तियां होती है, नंगे धड़ंगे चड्डियां पहनकर, लंगोटे बांधकर, जिन बेशर्मों की तस्वीरें जो है वो होल्डिंग्स पे लगाई जाती है। सत्र औरत देखना दिखाना दोनों हराम है। नाव से लेकर घुटने तक का हिस्सा हर हालत में छुपाना फर्ज है। इस पर एहतियात करो। और वो लोग जो माह मुहर्रम की मजलिसों को बिदअत, मिलादुन नबी की मजलिसों को बिदअत कहते हैं, जो चड्डी पहन करके कुश्तियां करते हैं, वो वहां जाके सदारत करते हैं बेशरम लोग। उनसे पूछो, उनसे सवाल करो,
मैं किसी का मजाक उड़ाने नहीं आया। मेरा काम है तुमको आगाह करूं, शरीयत मुताहरा से आगाह करूं, ताकि तुम्हें पता चले कि शरीयत क्या कहती है और लोग क्या करते हैं। इन महफिलों को बिदअत कहते हैं। अगर आंखें हो तो आकर के देखो इस महफिल पर अनवार कैसे बरस रहे हैं। अगर दिल में ईमान मौजूद है तो देखो यहां से लेके करबला, नजफ और मदीने तक पर्दे उठे हुए हैं और फैजान जारी है। तुम्हें क्या खबर है? ये तो अहले आंख का काम है, वो भी इन आंखों का नहीं बल्कि दिल की आंखों का काम। और मैं कोई हवा में गिरे नहीं लगा रहा हूं। देखने वाले देख सकते हैं, महसूस करने वाले महसूस कर सकते हैं। हुजूर कुश्ती लड़वा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप कुश्ती लड़वा रहे हैं? हाँ, अगर कुश्ती में सत्र औरत का एहतमाम हो तो लोग शौक से कुश्ती करें, कोई नाजायज नहीं, लेकिन वो लपाट हराम काम नहीं होना चाहिए। सरकार दोनों शहजादों में कुश्ती करवा रहे हैं। मौला अली मौजूद है, फातिह खैबर सैयदा फातिमा ज़हरा मौजूद है और दोनों शहजादे लड़ रहे हैं। हुजूर क्यों लड़ रहे हैं? सरकार सिखा रहे हैं लड़ने का तरीका, लड़ने का तरीका। क्योंकि हुसैन का घराना अगर लड़ने पर आए, कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो उनसे लड़ सके। ये लड़ते नहीं है, सामने से जंगे मुसल्लत की जाती है तो ये मजबूरन कदम रखते हैं, वरना इनकी शान ये है। मेरे गौस जो हुसैन की औलादों में है, मौला हसन की औलादों में है, उनकी ताकत और कुव्वत का ये आलम है कि आपने एक मर्तबा किसी ने कहा कि वो बादशाह जालिम है और बगदाद पर वो हमला करने आ रहा है। मेरे गौस ने फरमाया कटोरा लाओ, और कटोरा लेकर के आपने पलट दिया तो वो सारी फौज समेत उस कटोरे के अंदर मुकैयद हो गया। जब हुसैन की ये शान, जब गौस पाक की ये शान है, गौस पाक कौन? गुलामान हुसैन में गौस पाक का शुमार होता है। गुलामान हुसैन में गुलामान हुसैन गौस पाक है, उनके दर के भिखारी है, जिसकी ये शान है। हुसैन की शान क्या होगी? इशारा करें तो सब तितर बितर हो जाए। मगर हुसैन जान बचाने नहीं गए थे, इस्लाम बचाने। लोग कहते हैं हुसैन क्यों आए करबला में? इतने सब सहाबा की औलादें मौजूद थी। मैं कहता हूं बद्र में पहले हुसैन का घराना, ओहद में पहले हुसैन का घराना। हुसैन को बद्र, ओहद, खंदक, खैबर से जितना प्यार था और किसको हो सकता था? आप देखें हर जगह शुरुआत आले मोहम्मद ने की है, अहले बैत ने हर जगह शुरुआत की है। देखो बद्र में हुजूर का परचम अली के हाथ में, और पहली मर्तबा जो लड़ने के लिए जो पहले मुकाबले में आए हैं वो 3 लोग हैं। उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा के बेटे, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये 3 लोग पहले आए हैं। इसका मतलब ये है इस्लाम की पहली जंग, तवज्जो करें, इस्लाम की पहली जंग अहले बैत से शुरू होती है जिसे बद्र कहते हैं, और इस्लाम की आखिरी फैसला कुन जंग करबला में, करबला में इस्लाम की पहली फैसला कुन जंग बद्र, और इस्लाम की आखिरी फैसला कुन जंग करबला में। इधर भी वही उधर भी वही, इधर अली इब्ने अबू तालिब, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और उधर उतबा, शैबा, वलीद बनो उमैया। देख रहे, इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही। तो जिस वक्त उमवी पलीदों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की तो हुसैन ने सोचा बदर में तो हमने बचाया, तो अब करबला में भी हम ही बचाएंगे। ये है फैसला कुन जंग, और इसकी तशरीह और तफसीर इन 3 दिनों में आगे होती रहेगी। तो मैं दूर न निकल जाऊं, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाहु अकबर, हुजूर सैयद आलम कुश्ती लड़ा रहे हैं। लड़ाते हुए मेरे आका ने फरमाया हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। बस मां का कलेजा फड़कने लगा, ममता जाग उठी। सैयदा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हुसैन तो बड़े हैं ना, हसन तो बड़े हैं ना, हुसैन छोटे हैं, आपको तो छोटे को सपोर्ट करना चाहिए और आप बड़े को कहने ऐसे पकड़ो हसन को। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा मेरी बेटी,
मैं हसन को इसलिए कह रहा हूं कि हुसैन की तरफ से जिब्रील आया है। ये है जिनकी कुश्तियां देखने के लिए जिब्रील आता हो, जिनकी रहनुमाई यूं करने के लिए जिब्रील आता हो। अरे जिनकी शान ये है, जो लोग यजीद के बारे में और उसकी सफाई में बातें करने लगे और हमारी महफिलों के खात्मे की कोशिश करने लगे, जिक्र हुसैन को मिटाने की कोशिश, उनसे सिर्फ दिल सोजी के साथ कहता हूं, यारो ऐसा मत करो, तुम अपनी आखिरत तबाह करोगे। मत मिटाओ जिक्र हुसैन को, इसलिए कि जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, मौला हुसैन का जिक्र रहेगा।